आसाम का सबसे बड़ा इशू, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यही ब्रह्मपुत्रा नदी है जिसको आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये नदी काफ़ी दूर तक फैली हुई है। दुनिया की 9 बड़ी नदियों में से एक है। चीन और तिब्बत की तरफ से ये नदी आती है और इधर बांग्लादेश की तरफ ये नदी जाती है और इसकी वजह से लोअर आसाम का जो एरिया है बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। और ये आसाम का सबसे बड़ा मसला अभी तक बना हुआ था, लेकिन अब किसी हद तक इससे निजात मिली है। बांग्लादेश तक ये नदी जाती है और यहाँ के जो आसामी लोग हैं, जो मुसलमान इस इलाका में सबसे ज़्यादा रहते हैं। आसाम के एरिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक लोअर आसाम, मिडिल आसाम, अपर आसाम। अपर आसाम डिब्रूगढ़ का एरिया है, लोअर आसाम गुवाहाटी और करीमगंज का या बाराक वैली का एरिया है, और तीसरा सबसे बड़ा एरिया है लोअर आसाम, जहाँ 80% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। धुबरी का ज़िला आता है, ग्वालपारा का ज़िला आता है, बारपेटा आता है, मनकचार आता है, इस तरह के मशहूर ज़िला है। बंगाल से भी एरिया मिला हुआ है और ये एरिया इस ब्रह्मपुत्रा नदी की वजह से हर साल सैलाब में डूब जाता है। सैलाब से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इस नदी के उस तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं और कई विधानसभा के हलके हैं, मनकचार, जनियावाला, जहाँ कई सालों तक गाड़ियाँ नहीं थी। वहाँ के बच्चों ने, वहाँ की नस्लों ने नहीं देखा था कि जीप क्या होती है, कार क्या होती है, गाड़ियाँ होती है, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं थी उन लोगों की रोड से। और यहाँ से उधर जाने के लिए स्टीमर का, शिप का, नाव का सहारा लेना पड़ता है। 4 घंटा 5 घंटा टाइम लगता है। ओवर ब्रिज होता तो ये लोग 20 मिनट में, आधे घंटे में उधर पहुँच जाते। लेकिन इस तरह के इशूज़ का, मसाइल कई लोगों को अब तक सामना करना पड़ता रहा है। कई मरतबा कश्तियाँ डूब जाती है, नाव डूब जाता है और कई कई सौ लोगों की मौत हो जाती है। लगातार इस तरह के वाक़यात यहाँ सामने आते रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी मांग थी कि धुबरी में एक ओवर ब्रिज हो। मैं जब जनता के बीच पब्लिक ओपिनियन के लिए जा रहा था तो यहाँ से 3 मरतबा के सांसद रहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल के कामों की तारीफ़ करते हुए लोगों ने यही कहा कि धुबरी ओवर ब्रिज उनका सबसे बड़ा कारनामा है। उन्होंने लगातार संसद में आवाज़ उठाई, सरकार ने उनकी मांग को तस्लीम किया और अब धुबरी ओवर ब्रिज बन रहा है। मैं आपको वहाँ भी लेकर चलूँगा और बताऊँगा कि धुबरी ओवर ब्रिज से यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है, कैसे मिला है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जब सांसद बने तो उन्होंने लगातार संसद में आवाज़ उठाई कि धुबरी ओवर ब्रिज हो और इस तरह उनकी मांग पूरी हुई। 36 मरतबा उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और अब वो काम हो रहा है और ये पूरा इलाका इससे मुतासर है। स्टीमर है, कश्तियाँ, लोग इधर से उधर जाते हैं, इधर कुछ किनारे में रास्ता भी बन गया है। तो ये आसाम की सबसे बड़ी समस्या है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या मौलाना बदरुद्दीन अजमल सियासत में जो कामयाब हुए, यहाँ के लोगों में जो उनके दिल में जगह है, 2006 से उनकी पार्टी को यहाँ जीत मिल रही है। हर मरतबा 12, 18, 20, 22 एमएलएज उनके जीत जाते हैं। कभी उनके 3 सांसद बनते हैं, कभी 1, कभी 2 हो जाते हैं। इस मरतबा भी उनके 3 सांसदों की जीतने की एक तरह से यकीनी खबर आ रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी धुबरी से जीत रहे हैं, 7 मई को यहाँ वोटिंग है। तो उसकी जो एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जब ये इलाका सैलाब से मुतासिर होता है, यहाँ के लोगों के जो घर हैं वो बह जाते हैं, सैलाब में ख़त्म हो जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो संस्था है, अजमल फाउंडेशन, या उनकी जो पार्टी है, या इसके अलावा उनकी एक और तंजीम मरकज़ुल मारिफ, उन सब की तरफ से रिलीफ वर्क का काम किया जाता है। इनको राशन पहुंचाया जाता है, इनके घर बना कर दिए जाते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत कराई जाती है, डॉक्यूमेंट्स बनाने में इनकी मदद की जाती है। एनआरसी आसाम का सबसे बड़ा मसला रहा। जो अपर आसाम के लोग हैं, जो ख़ुद को ओरिजिनल आसामीज़ कहते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि इस पूरे लोअर आसाम में जितने लोग हैं, जितने मुसलमान हैं, ये सारे बांग्लादेशी हैं, ये सब बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। उन्हीं के दबाव में तरुण गोगोई की कांग्रेस की जो सरकार थी, उस सरकार ने यहाँ के मुसलमानों को डी वोटर की कैटेगरी में डालना शुरू कर दिया कि मशकूक हो सकता है बांग्लादेशी हो। इस एरिया के लोग जब गुवाहाटी जाते थे, डिब्रूगढ़ जाते थे, तो उनको कहा जाता था कि ये बांग्लादेशी है, ये डी वोटर है, इसकी शरीयत मशकूक है। इसके अलावा इनके लिए तरुण गोगोई की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाया कि अगर कोई भी मशकूक होगा तो उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। और इंडिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ आसाम में है। और डिटेंशन सेंटर बनाने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया था। इन्हीं सब की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे, मजबूर थे, वो चाह रहे थे कोई मुतबादिल मिले, जिसके बाद उन लोगों ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को सपोर्ट करना शुरू किया और लगातार उनके लोगों की इस एरिया में जीत होती रही है। अपर आसाम के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों को बांग्लादेशी मानते हैं, उन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाया कि इन लोगों का एनआरसी कराओ, सर्वे
सर्वे कराओ ये ओरिजिनल आसामी है या नहीं है, अगर बांग्लादेश से आए हुए हैं तो कब क्या हुए हैं। और उसके ही दबाव में कांग्रेस की सरकार ने 1985 में आसाम एक्ट पर सिग्नेचर किया, जिसके बाद कहा गया कि एनआरसी कराई जाएगी। हालांकि एनआरसी टलती रही, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, बीजेपी सरकार आई और उसने एनआरसी कराने की कोशिश की, लेकिन एनआरसी में भी बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। 19 लाख लोगों का फाइनल रजिस्टर में नाम नहीं आया है, जिसमें मुसलमान 4-5 लाख लोग हैं, बकिया सारे के सारे उन्हीं के लोग हैं। तो एनआरसी के ज़रिए यहाँ के मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। डॉक्यूमेंट्स इनके मांगे गए और ये सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश करने में कामयाब रहे। सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी का अभी तक केस चल रहा है और उस केस को जीतने में या उस केस को कामयाब बनाने में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का, उनकी लीगल टीम का काफ़ी अहम किरदार था, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल के इस तरह के कारनामे हैं, जैसे उनका अजमल सुपर 40 का प्रोग्राम है, जिसके तहत यहाँ के बच्चे फ्री में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। इसी तरह उनकी स्कूल कॉलेजेस पूरे इलाके में सरकार के करने का काम था, उन्होंने किया। इसी तरह रिलीफ वर्क का काम है, इसी तरह गरीबों की मदद करने का काम है, अस्पताल बनाने का काम है, उनके इलाज में मदद देने का काम है, मकातिब का काम है, मदरसों को इमदाद देने का, और एक लंबी लिस्ट है उनके सोशल वर्क की। दुनिया में जो चंद बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सोशल वर्क में या खिदमत खल्क में एक इतिहास रचा है, एक रिकॉर्ड कायम किया है, उसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनके भाइयों और उनकी संस्था का नाम आता है। और इसी वजह से कांग्रेस की लगातार साजिशों के बावजूद, कांग्रेस की पूरी कोशिश के बावजूद मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हराने में कांग्रेस इस इलाके में हमेशा नाकाम रहती है। और इस मरतबा भी चुनाव है, 7 मई को वोटिंग होगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा, क्या होगा। लेकिन ये जो पूरा एरिया है, ये मुझे आपको बताना था कि ये बेहद अहम है। और जो धुबरी ओवर ब्रिज है, जिसको फुलवारी ब्रिज कहा जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ की तस्वीर अब बदल जाएगी। वो जो कह रहे देखिए, वो उधर ब्रिज का जो पिलर है वो है तो काफ़ी लंबा गया हुआ है, जहाँ ब्रिज बन रहा है वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग नहीं जा सके, थोड़ा दूर आ करके हमने विजुअल लेने की कोशिश की। यहाँ कोई स्टीमर नहीं है, नाव न, तो मेरा भी दिल कर रहा था कि ज़रा सा बैठूँ और चलूँ इस पर घूमूँ। यहाँ एक भाई साहब है, ज़रा सा इनसे जानते हैं कि जब यहाँ सैलाब आता है तो पानी कितना होता है, ये इलाका कहाँ तक पानी में डूबता है। आप यहीं के हैं? हाँ, यही क्या है। जब सैलाब आता है इस नदी में तो पानी कहाँ तक आता है? पानी तो पूरा भर जाता है, यहाँ तो पूरा डूब मतलब जाता है। एरिया भर जाता है? ये एरिया पूरा भर जाता है। ये तो जो घर है, घर का आधा हो जाता है, तो पूरा भर जाता है। जो भीटी बना है इसमें पूरा पानी चढ़ जाता है। ये तो पूरा ये इलाका डूब जाता है। इधर का भी पूरा इलाका है तो... ये चोर भी डूब जाता है। उसमें घर भी है लोग? हाँ, घर है, नया घर बनाया हुआ है इस बार। तो जब पानी में डूब जाता फिर घर क्यों लोग बना रहे हैं? लोग रहने का जगह नहीं है, तो वही रहता है। तो इस वजह से तो वहाँ रहता है। अभी जो पानी नहीं है अभी रहता है, जो पानी होगा तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाता है। हाँ, वो घर छोड़ के चला जाएगा। ऐसा करके चलता है, जो पानी जिससे पूरा भर जाता है। ये दुकान पर है बना हुआ है, ये तो ये भी चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये ऐसा बना हुआ है। जब तो पानी कितने दिन रहता है जब आता है सैलाब का? तो 6 महीने रहता है। 6 महीना? 6 महीने रहता है। तो 6 महीने लोग इधर कहाँ जाके रहते हैं? इधर ही का कोई जगह भरा मरा रहता है इधर। और इधर ये आके इधर बढ़ जाता है। इधर कोई शिफ्ट हो जाता है दुकान लेके। और जो जितना आदमी है सब भरा में रहता है। कोई ऐसे ही रहता है, वो इधर उधर मैंने कम पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, ऐसे ही रह नहीं सकता है। तो इस तरह रहते हैं? हाँ, इस तरह भी रहता है। तो इधर बहुत बड़ी आबादी है का? गांव सब भी बड़ा अंदर में? नहीं, गांव तो नहीं है, तो वो चर है। चौर है? हाँ, मतलब वो हाँ, आबादी है। आबादी है, बहुत ही आबादी है। बहुत आबादी? हाँ, बहुत आबादी है। इसमें जब डूब जाता है कोई, किसी पर तो नहीं डूबा है तो वो रह जाता है, किसी पर डूब जाता है तो पूरा ही डूब जाता है, पूरा लस हो जाता है। तो ये सारे कौन लोग हैं? मुसलमान है सारे? सब मुसलमान है, एक भी कोई जाति नहीं है, खाली सारे मुसलमान हैं? सारी मुसलमान है। तो बड़ा मतलब अलमिया रहता होगा वाकई। 6-6 महीना सैलाब का पानी रहता है, इधर चौरों में, जंगलों में लोगों के घर बने हुए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा लगता है कि आइलैंड है, जैसे समंदर होता है। हाँ। चारों तरफ समंदर है, बीच में आइलैंड बना हुआ, उस जैसा होता है। हाँ, ऐसे ही हुआ है। जो चारों तरफ पानी है, वहाँ मैंने साइलेंट की तरफ है। आइलैंड की तरफ है। देखा हुआ आइलैंड कभी? हाँ। आपने फिल्म में देखा? हाँ, फिल्म में देखा है। फिल्म में देखा। जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद वगैरह मिलती है कहीं से? कोई सपोर्ट करने आता है यहाँ? नहीं, कोई नहीं आता है। तो इस बार तो बदरुद्दीन में आया है, देखा है जैसे जो हुआ है, पूरा रिलीफ दिया है। अच्छा, उन्होंने दिया रिलीफ? हाँ, दिया है। पहले भी उनकी तरफ से मदद हाँ, मिला है। मिला है। तो वो उसका भी ये मिला है यहाँ का
तो एमएलए भी दिया है। अच्छा, उनका मिल हाँ। दिया। इधर कुछ महिलाएं हैं, अगर ये हिंदी या उर्दू बोल सके तो ज़रा सा इनसे कुछ पूछते हैं। थोड़ा सा ये बिल्कुल लोअर आसाम का एरिया है, इंटरनल एरिया है, तो लैंग्वेज का इशू है। तो महिलाएं हैं बट ये हिंदी आती नहीं इनको, कह रही है कुछ बंगाली में। बंगाली आती है? क्या कह रही हैं ये? अच्छा, कह रहे कि हमको आता नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं ना। तो ये लैंग्वेज का बड़ा इशू है, मसले। देखिए लोग, ये लोग इधर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे इधर ये लोग जो जा रहा है? ये पूरा चर चर में जा रहा है किस आदमी। लिए? वो उसका घर है, आया है बाजार करने के लिए। अच्छा, इधर ये हाँ, लोग हाट बाजार करने हाँ, आए थे। बाजार करने आया है। तो उसके बाद अभी जा रहा है, कोई का माने इधर टाउन में कमाई कर रहा है, धंधा पानी कर रहा है, करके कोई चला जा रहा है। फिर उधर रात को उधर ही हाँ, रहेंगे ये उधर ही लोग। रहेंगे, रात को उधर ही रहेगा। तो सुबह आता है, रात को जाता है, सुबह आता है, दिन को जाता है, ऐसे है। रोज दिन आता है, रोज दिन चला तो जाता है। इन लोग का जो एरिया है चौर में, हाँ। तो उधर स्कूल वगैरह है, पढ़ाई लिखाई का बच्चों के लिए नहीं है, कुछ? नहीं है। कुछ वो पूरा कुछ नहीं है, तो पूरे टाउन में आता है। जब पूरा टाउन में आता टाउन में आता है, है। कुछ नहीं है। तो वो पूरा 6 महीना रहता है पानी के नीचे, तो कैसे रहेगा वहाँ? ये बड़ी समस्या वाकई में, 6-6 महीना रहना पड़ता है उनके पास, उधर स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के लिए इधर आना पड़ता है, फिर रात में उधर रहते हैं। एक तरह से खाना बदोश जैसी ज़िंदगी इन लोगों की हो गई है। क्या नाम है आपका भाई साहब? शर्मत अली। हिंदी बोल लीजिएगा? नहीं बोल लीजिएगा? हिंदी कोई है नहीं। ओ, कहाँ पर घर है आपका? भाषा नहीं सर। इधर? इधर भाषा सर। हशानी स्टार में। तो इधर आते हैं आप, क्या करते हैं इधर आकर के? नाव चलाई। नाव चलाते हैं? किधर है आपका नाव? उधर हमको भी बैठाइए। हाँ, वही नाव तो दिखे वाले नदी में उधर है? उधर कितना रुपया लेते हैं नाव, कितना टाका? 20 है। 20 टाका इधर से उधर ले जाने का? एक आदमी का 20 एक आदमी का 20 टाका। कितना दूर जाना पड़ता है? कत टाइम लगे? 1 घंटा। 1 घंटा का एक 20 रुपया एक टाका लेता है। तो हमसे भी लो 20 टाका, हमको घुमाओ, थोड़ा सा नाव पर घूमना है। 1 घंटा तो अच्छा, टाइम होता है, मतलब जैसे बस का और ट्रेन का टाइम होता है, वैसे भी नाव का टाइम होता है। कितने बजे नाव खुलेगा? सीरियल में चलता है। सीरियल में चलता है। ओ, तो मतलब नाव भी सीरियल में चलता है, जैसे गाड़ियों का सीरियल होता है कि पहले वो गाड़ी खुलेगी, पहले वो गाड़ी खुलेगी। वो लोग जैसे नाव से जा रहे हैं ना, पूरा भर करके, सबसे 20-20 टाका लिया हुआ इन्होंने। मतलब यहाँ नाव की सवारी इधर से उधर जाने के लिए, बाई रोड जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो फुलवारी ओवर ब्रिज बन जाएगा तब एक ऑप्शन होगा उधर से जाने का। तो ये यहाँ की समस्या है, यहाँ की इश्यूज़ है। सैलाब से पूरा का पूरा इलाका डूब जाता है, लोग उधर रहते हैं, इधर मार्केट करने के लिए या पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आते हैं, फिर उधर ही जा कर के रहते हैं। तो ये ज़मीनी सूरत हाल है, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है, और इसलिए लगातार हम ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं कि आसाम के लोगों की समस्या क्या है, इनके मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं। और सबसे बड़ा समस्या जो यहाँ का, यही ब्रह्मपुत्रा नदी का है। जब मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था मौलाना जमाल साहब के साथ, तो हेलीकॉप्टर से भी इस नदी का पूरा एरिया दिख रहा था। बड़ा एरिया है, साफ पता चलता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी है, और इस नदी ने वाकई बड़े पैमाने पर आसाम में तबाही फैलाई है। ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा है। और अब जब ओवर ब्रिज बन गया है तो इसका क्रेडिट सीधे सीधे यहाँ के लोग मौलाना बदरुद्दीन अजमल को दे रहे हैं। उनका सोशल वर्क और रफाही काम अपनी जगह है। कैसे लगी आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह कुछ और जगहों पर हम जाएंगे और बताएंगे वहाँ की समस्या क्या है, वहाँ के मसाइल क्या हैं। मिला टाइम्स से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की लिंक और तफसील मौजूद है।